हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज जो कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका रेडी शोल्डर और बैक की पट्टी 2 इंच की रखनी है। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज फुल डीप और ब्रॉड बनने वाला है। अगर आप डीप और ब्रॉड नेक पहनना चाहते हैं तो आज की कटिंग देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि डीप नेक में काफ़ी लोगों की शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम आती है। 11 इंच से ऊपर के नेक डीप हम कटिंग करते हैं तो बहुत सारे लोग आर्म होल डाउन करने में डरते हैं, जिसके कारण आर्म होल कम डाउन करते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, आर्म होल अगर आप कम भी डाउन करेंगे तब भी आपकी शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमारी बॉडी के हिसाब से जितना आर्म होल का मेजरमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें आर्म होल डाउन करना ही पड़ेगा। कटिंग के टाइम पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, कैसे हम आर्म होल डाउन कर रहे हैं और कितना हम शोल्डर माइनस कर रहे हैं डीप के अकॉर्डिंग। 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम शोल्डर माइनस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा नेक का डीप कितना है। दूसरा हमें देखना है हमारी रेडी शोल्डर पट्टी कितनी चौड़ी है। और तीसरा है हमारा नेक का ब्रॉड कितना ज़्यादा है। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम शोल्डर माइनस करते हैं। अगर आप आज की वीडियो को देखकर कटिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नेक डीप बैक साइड का 11 इंच से ऊपर डीप होना चाहिए और रेडी शोल्डर पट्टी 1 इंच, 1.5 इंच और 2 इंच तक की ही रेडी रहनी चाहिए। अगर 11 इंच से डीप कम है और रेडी शोल्डर पट्टी भी 2 इंच से ज़्यादा है तो आज की वीडियो देख के आपको कटिंग नहीं करना है। अब यहाँ पर आपका कोई भी साइज़ हो, इस वीडियो को देखकर आप कटिंग कर सकते हैं। केवल आपका 11 इंच से ऊपर का डीप होना चाहिए। हैवी साइज़ यानी कि 40 प्लस साइज़ को ध्यान रखना है। जब भी हम आर्म होल डाउन करेंगे आपको हैवी साइज़ में डीप नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल डाउन करना जैसे बताया है वैसे ही आपको आर्म होल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि हैवी साइज़ में कई बार हमें आर्म होल डाउन करने के टाइम पे माइनस करके आर्म होल की मार्किंग करनी पड़ती है। इसके लिए आपको हैवी साइज़ में डीप नेक के हिसाब से मैंने जैसे आर्म होल डाउन करना बताया है आपको वैसे ही उस वीडियो को देख के आर्म होल डाउन करना पड़ेगा। अगर आपका 40 प्लस साइज़ है तो आपको डीप नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल कैसे डाउन किया जाता है और पैक नेक या बोट नेक के अकॉर्डिंग कैसे आर्म होल डाउन किया जाता है उस वीडियो को देखना ज़रूरी है। पहले आप आर्म होल डाउन करने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कैसे हमने उसमें आर्म होल डाउन किया हुआ है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखकर कटिंग कर सकते हैं। शोल्डर हमें कितना माइनस करना है, चेस्ट में से हम कितना माइनस कर रहे हैं, ये सभी साइज को सेम करना पड़ेगा। चाहे आपका शोल्डर कितना भी हो या आपका चेस्ट का मेजरमेंट कितना भी हो, आपको माइनस उतना ही करना पड़ेगा जितना मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, और ये सभी साइजेज में सेम करना है। तो अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। मेजरमेंट मैं साइड में स्क्रीन में लगा रही हूँ। सबसे पहले हमें लेंथ के लिए मार्किंग करना है। तो नीचे की साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है और 14.5 की हमें लेंथ रखनी है। तो इसमें मैं 1.25 इंच ऐड करूँगी तो 15.75 इंच में मार्क करूँगी। यहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करना है। दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो अभी मैं यहाँ पे फुल शोल्डर का ही मार्क करूँगी। 14.5 फुल शोल्डर का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें बैक की जो पट्टी रेडी रखनी है वो 2 इंच की रखनी है। तो हाफ इंच हम कमर का मार्जिन ऐड करेंगे तो 2.5 इंच में मैं नीचे की साइड में मार्क करूँगी। अब हम नेक डीप चेक करेंगे तो ऊपर से हम इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर 13.25 इंच है। हाफ इंच हमारे शोल्डर के मार्जिन में जाएगा तो 12.75 इंच का डीप है, तो उसके हिसाब से हम 1.75 इंच हाफ ऑफ शोल्डर में से माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने नेक का डीप देखा कितना ज़्यादा है, उसी के हिसाब से हमने माइनस किया है 1.75 इंच। अब आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है तो आप कैसे करेंगे, जितना भी आपका फुल शोल्डर का मेजरमेंट है उसमें से 3.5 इंच माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पे 14.5 था तो उसमें से मैंने माइनस किया। आपका अगर 16 है या 13 है, आपका जो भी शोल्डर का मेजरमेंट है आपको
हाफ ऑफ शोल्डर में से 1.75 इंच करना है। अगर आपको फुल शोल्डर में से करना है तब भी आपको 3.5 इंच ही माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पे 14.5 था, तो उसमें से 3.5 इंच माइनस किया, 11 इंच हुआ। 11 का हाफ करके 5.5 इंच हमारे यहाँ पे माइनस किया हुआ शोल्डर बच गया। नीचे भी हमें 5.5 इंच में मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। अब हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो शोल्डर हमें यहाँ पर से 0.25 इंच डाउन करना है। नेक वाले पॉइंट से इसे डायरेक्ट हम मिला देंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। 36.5 फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है, इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 इंच आता है, इसमें हमें प्लस करना है हाफ इंच। डीप नेक में हमें हाफ इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे 6.5 में हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इस लाइन को भी हमें आगे की साइड में बढ़ाना है। ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है, तो हम हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे नीचे वाली साइड से, और उसे शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पर से हमारा जितना आर्म होल का मेजरमेंट आ रहा है उसका हाफ करके हम सेंटर में मार्क करेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। 34.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.6 आता है। इसमें से भी हमें हाफ इंच माइनस करना है, तो 8.1 आया। तो मैं यहाँ पे 8.1 में मार्क करूँगी। 8.1 मतलब 8 के बाद एक सूज ज़्यादा। अब यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि हमारा डीप भी बहुत ज़्यादा है और ब्रॉड भी हमारा बाहर से पूरा नेक फैल के आने वाला है, क्योंकि रेडी शोल्डर पट्टी भी हमारी 2 इंच की ही रेडी होगी। तो इस तरीके से ब्रॉड होके नीचे डीप हो जाएगा। तो अगर हम माइनस नहीं करेंगे चेस्ट में से, तो फिर हमारे अंडर आर्म के यहाँ पे कपड़ा लूज रह जाएगा, उसकी फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। इसलिए हमें पहले ही माइनस करना ज़रूरी है। अब इसी की जगह में हम फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट का नेक डीप इतना नहीं रहता है जितना हमारा बैक का नेक डीप है। तो जितना ज़्यादा डीप नीचे की साइड में रहेगा, ब्लाउज बाहर की साइड में उतना ही ओपन होता है। तो फ्रंट डीप तो हम इतना ज़्यादा नहीं रखते हैं, इसके लिए हमें फ्रंट साइड में ऐड करना पड़ता है। अब 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का मेजरमेंट है 29.5। इसमें हमें बिल्कुल भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, डायरेक्ट हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.3 आता है। 7.3 इंच में हमें मार्क करना है। 1 इंच हमें बैक डार्ट के लिए लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। कमर में हमें बिल्कुल भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमारी कमर टाइट रहेगी तभी हमारे बराबर तरीके से बॉडी में ब्लाउज बैठेगा। और कई बार हमारी कमर लूज रहने की वजह से भी हमारे शोल्डर उतरते हैं। इसके लिए हमें कमर की फिटिंग को भी टाइट रखना है, लूज नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैंने चेस्ट वाली पॉइंट को कमर वाले पॉइंट से मिला दिया है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लिया है। अब हमें आर्म होल को शेप लगाना है। तो यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को सही तरीके से सेट करना है। जो हमने आर्म होल का सेंटर में मार्किंग करके रखा है, वहाँ से हमें मिलाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देना है। तो ये हमारा बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ हो गया है। आर्म होल का शेप लगाने के बाद हमें चेक करना है। तो पहले मैं हाफ इंच शोल्डर की साइड में मार्क कर लूँगी, जो हमारे शोल्डर में दबाव में जाएगा। और अगर यहाँ पे आपको लाइन के ऊपर चेक करना है, तो इस तरीके से आपको लाइन के ऊपर ही मेजर टेप को घुमाना है। जितना हमारा बॉडी का आर्म होल का मेजरमेंट है उसका हाफ आना चाहिए। 15.5 का हाफ 7.75 इंच रेडी आ गया है। अगर हमें लूजिंग के साथ में करना है तो हाफ इंच शोल्डर का छोड़ के हाफ इंच हम स्लीव्स को अटैच करने वाला छोड़ देंगे। तो इस तरीके से घुमाते हुए आर्म होल के पॉइंट में लाएंगे तो 8.25 इंच रेडी आ गया है। तो जितना भी हमारा आर्म होल है लूजिंग के साथ में उसका हाफ आना चाहिए। अब नीचे की साइड से हमें नेक का विड्थ लगाना है। तो यहाँ पर मैं 4 इंच में मार्किंग कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना भूल गई, बैक साइड में हमारा ओपन है,
हुक हमें बैक रखने हैं तो नीचे हमें मार्जिन रखना पड़ेगा, नहीं तो नेक का विड्थ कम हो जाएगा। तो ये मैं केवल नीचे वाली साइड में ही मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अब हमें आगे की साइड में बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नेक का विड्थ कम हो जाएगा, फिर मार्जिन भी हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जितना कमर का 1/4 करके मार्क किया था 7.3, फिर 1 इंच का हमारा बैक डार्ट और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन। चेस्ट में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल कमर वाली साइड में ही हमारा थोड़ा चेंज होगा। पहली वाली लाइनों को मैंने मिटा दिया है, जो मैंने दूसरा मार्किंग किया था उसके ऊपर मैंने मार्क कर लिया है। अब कमर की साइड में हमें 0.75 इंच ऊपर की साइड में मार्क करना है। नेक विड्थ मैं यहाँ पे 4.5 इंच में मार्क कर रही हूँ, क्योंकि हमारा नेक का ब्रॉड बहुत ज़्यादा है। एक बार हम नेक कटिंग कर लेंगे, नेक बना लेंगे, उसके बाद हम डार्ट को थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर लेंगे। 3.5 इंच में डार्ट की लेंथ लगाएंगे, साइड से हम 1/2 इंच में मार्क करके डार्ट बनाएंगे। सेंटर वाली लाइन से हम कमर की साइड में ऊपर की साइड माइनस कर देंगे, जो हमने 0.75 इंच ऊपर की साइड में मार्क किया था। जब हम डार्ट लगाएंगे तो हमारा नेक बाहर की साइड में फैलेगा, तो अपने आप ब्लाउज हमारे नीचे की साइड में स्ट्रेट हो जाएगा। दिखने में आप लोगों को क्रॉस काफ़ी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन डार्ट लगने के बाद कमर स्ट्रेट हो जाती है। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे, 2 इंच का हमें रेडी करना है, तो 2.5 इंच में मार्क करूँगी। और नीचे से हम नेक का विड्थ लगाएंगे 4 इंच, क्योंकि हमें नेक का विड्थ भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना है, इसके लिए मैं 4 इंच में मार्क कर रही हूँ। एक बार मैं ऊपर की साइड में आपको क्लियर करती हूँ। ऊपर मैंने 1/2 इंच का ही मार्जिन क्यों ऐड किया है। 2 इंच मुझे रेडी रखना है, तो मैंने 2.5 इंच में मार्क करना है, क्योंकि मैं नेक कैनवास फिक्स कटिंग करूँगी, जिससे कि हमें नेक वाली साइड में मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल हमें आर्मोल की साइड का 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच आर्मोल वाली साइड की तरफ मार्क कर लिया है। इन दोनों पॉइंट को मैं स्केल से मिला दूंगी। यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा, उसके बाद हम इसमें नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो नीचे मुझे स्वीट हार्ट नेक बनाना है, तो इस तरीके से पहले मैं शेप लगा लूँगी और हल्का सा पॉइंट हमारा नीचे की साइड में जाएगा। और आपको ब्रॉड को बढ़ाना है, तो यहाँ पे हल्का सा बाहर की साइड में 0.25 इंच करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही नेक का विड्थ ज़्यादा रखा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, केवल 0.25 इंच बाहर की साइड निकालना है। तो इस तरीके से शेप को नीचे की साइड में मिला देंगे। यहाँ पर हमारा पॉइंट बनना चाहिए, नेक रेडी होने के बाद भी पॉइंट दिखना चाहिए। जब हम हुक का मार्जिन बंद कर देंगे तो हमारा इसी तरीके से पॉइंट दिखना चाहिए। तो पहले ही हमें हुक का मार्जिन छोड़ के आपको पॉइंट का मार्किंग करना है। हुक के मार्जिन में करेंगे तो फिर पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए हुक का मार्जिन छोड़ के शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो एक बार मैं बैक साइड की लेंथ भी चेक करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, 1/2 इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ना है और कमर का मार्जिन छोड़ना है। 14.5 यहाँ पर हमारा परफेक्ट रेडी आ जाएगा। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैं बैक पार्ट के आर्मोल से ही आपको स्लीव्स के आर्मोल की कटिंग करना बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्लीव्स के लिए अस्तर ले लिया है, इसे फोल्ड कर लिया है। नीचे वाली साइड में मैंने फैब्रिक को कम रखा है, क्योंकि हम बैक साइड में जॉइंट लगाएंगे और ऊपर वाला जो हमारा फ्रंट वाला साइड रहेगा उसमें जॉइंट नहीं लगाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। स्लीव की लेंथ मुझे रखनी है 9.5 इंच। तो 1/2 इंच हमें नीचे का मार्जिन ऐड करना है और 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन, टोटल हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो 10.5 इंच में यहाँ पे स्लीव की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 3.75 इंच में आर्म होल डाउन करूँगी। तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे और नीचे आर्मोल वाली लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। स्लीव्स का राउंड लगाएंगे। 10.5 इंच राउंड है, उसका हमें हाफ करना है। 5.25 इंच में मार्क करेंगे। 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। स्लीव्स में हमें ज़्यादा नहीं लेना है, जो हमारा बॉडी पार्ट है, और आर्मोल वाली जगह में हम 1.5 इंच ले सकते हैं।
अब हमें बैक पार्ट लेना है, बैक पार्ट का आर्मोल चेक करना है, इसी के हिसाब से हम स्लीव्स का आर्मोल कट करेंगे। तो 1/2 इंच हम शोल्डर का छोड़ के एकदम ब्लाउज के किनारे में हमें चेक करना है। तो 8 इंच आ रहा है, यानी कि 16 इंच का हमारा आर्मोल है। तो इसी मेजरमेंट से अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैं अब स्लीव्स को ले लूँगी। हमारा एक साइड का मेजरमेंट आ रहा है 8 इंच। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से क्रॉस में 8 इंच में मार्क करूँगी। अब हमें शेप लगाने के लिए शेप स्केल लेना है। आर्मोल के पॉइंट से नीचे स्लीव्स के बॉटम में हम मार्क करेंगे, बाहर की साइड में भी मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच होना चाहिए और नीचे स्लीव्स में कम रहेगा चलेगा। अब 0.75 इंच आर्मोल के पॉइंट से हम अंदर की साइड में मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें स्केल लेना है। इस तरीके से पहले हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। तो इस लाइन को चेक करना है, इसका मेजरमेंट कितना है, उसके हिसाब से हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.25 इंच में 2 बार मार्क करूँगी। लास्ट थर्ड हमारा 2.25 इंच वहाँ पे आ जाएगा। तो आपको जितना आपका लाइन का मेजरमेंट आ रहा है उसको 3 से डिवाइड करके सेंटर में इसी तरीके से 2 जगह मार्क करना है। जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से 1/2 इंच हम अंदर की साइड मार्क करेंगे और जो ऊपर वाला लाइन है उसमें 1/2 इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम आर्मोल का शेप लगाएंगे। जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से हम फ्रंट आर्मोल का शेप लगाएंगे। आर्मोल के पॉइंट से मिलाते हुए हम शेप को यहाँ पर तक लेके आएंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है और इस तरीके से हम ऊपर की साइड में शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहीं पर से हम बाहर वाले पॉइंट में आएंगे। ये हमारे बैक साइड का आर्मोल का शेप है। फ्रेंच कर्व को उल्टा रखेंगे और नीचे आर्मोल वाली साइड में शेप को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। आर्मोल के पॉइंट में एक कट लगाएंगे और सेंटर में भी हमें एक कट लगा लेना है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के आर्मोल के साथ रख के चेक करना है। तो ये देखिए दोनों के पॉइंट आर्मोल के एक साथ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा हमने ब्लाउज के बैक पार्ट से आर्मोल का मेजरमेंट लिया और स्लीव्स का आर्मोल हमने उसी के हिसाब से कटिंग किया। तो यहाँ पर मेरी स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट हो गई है। इसी तरीके से आप भी कटिंग कर सकते हैं। तो अंदर की साइड में हमें जॉइंट लगाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक जॉइंट कट कर लूँगी। स्लीव्स को हमें ओपन करना है, फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग तो हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों को फ्रंट आर्मोल के साथ रख के इसे चेक करके दिखाती हूँ, क्योंकि कई लोगों को डाउट रहता है या कई लोगों का बराबर तरीके से स्लीव्स का आर्मोल बैठता नहीं है फ्रंट साइड का। तो मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा रही हूँ। तो देखिए जितना भी हमारा इसमें 1/2 इंच स्टिचिंग का जाने वाला है ना, उतना मैं इसमें फोल्ड करके यहाँ पे रख लूँगी और इसे हल्का सा चिपका देती हूँ। जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना ही फोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने प्रेस से थोड़ा सा इसे दबा दिया है, जिससे कि हमारा आर्मोल चेक करने के टाइम पे हिलेगा नहीं। तो 1/2 इंच ऊपर की साइड में हमें छोड़ना है जो शोल्डर में दबेगा, और इस तरीके से घुमाते हुए मैं आर्मोल के पॉइंट में लेके आऊँगी। देखिए दोनों के आर्मोल के पॉइंट मिल रहे हैं। जिस तरीके से मैं कटिंग आप लोगों को बता रही हूँ, आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका आर्मोल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अभी छोटा बड़ा आप लोगों का क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता है। आप एक बार दोबारा से चेक कीजिए आप क्या गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार आपको फ्रंट आर्मोल को चेक करके दिखा दिया है। तो आप एक बार कटिंग के टाइम पे ज़रूर ध्यान दीजिए कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका फ्रंट आर्मोल कम या ज़्यादा हो रहा है। स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। मेन फैब्रिक के ऊपर रखे दोनों पीस की मैं कटिंग कर लूँगी। अब हम मशीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं बैक साइड का नेक कटिंग करूँगी। तो फ्यूजिंग पेपर को यहाँ पर मैंने फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। मैंने वैसे आप लोगों को बैक पार्ट में ड्रॉ करके भी दिखा रखा है, तो हम ट्रेसिंग व्हील से भी इसे डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपको लेंथ चेक करके करना है तो आप यहाँ पे लेंथ चेक करके भी मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नेक का विड्थ ऊपर की साइड में 3 इंच रखूँगी। नीचे की साइड में हमें 4 इंच में मार्क करना है।
और हमने जो लेंथ ली थी 13.75 इंच में मार्क करना है, क्योंकि हमारा पान का जो शेप आएगा, जो स्वीट हार्ट का शेप आता है, पॉइंट जाता है, वो हमारा नीचे की साइड में जाएगा। तो अब ऊपर वाले पॉइंट से पहले मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँगी और नीचे की साइड में भी हमें हल्का सा शेड कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके से पहले बॉक्स बना लीजिए, उसके बाद ही आपको शेप लगाना है। यहाँ पर से मैं हल्का सा पॉइंट पहले नीचे की साइड में लेके आऊँगी और यहाँ से शेप को ड्रॉ करते हुए लाइन में मिला देंगे। इस तरीके से शेप ड्रॉ करना है और यहाँ पे हल्का सा मैं फिर से डार्क करूँगी, हल्का शेप को चेंज करना है। इस तरीके से नीचे तक लेके आएंगे और जो मैंने पॉइंट छोड़ के रखा है ना, वो हमारे हुक के मार्जिन में जाएगा, याद रखना है। और इसे ऊपर की साइड में इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ऊपर वाली साइड से 0.25 इंच अंदर की साइड से शेप को लेते हुए हम नीचे मिला देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो हमने मार्किंग करके रखा है उसी के ऊपर कट करना है और वहीं पर उसके ठीक कैनवास के किनारे में हमारी सिलाई लगेगी। तो अब मैं बाहर की साइड से कट करूँगी। 1 इंच का हम कैनवास रखेंगे, उसके बाद ये एक्स्ट्रा जितना भी पेपर है वो कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक कटिंग हो गया है। अभी ये एक साथ में है, इसे हमें सेंटर से अलग करना पड़ेगा क्योंकि बैक हमें ओपन करना है। तो मैं अस्तर के ऊपर इसे चिपका लूँगी और यहाँ पर हाफ इंच का जो मैंने फैब्रिक छोड़ के रखा है इसे भी मैं स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नेक को रेडी कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। ये हमारा अस्तर वाला पीस है, इन दोनों को ओपन करेंगे। इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखना है। मेन फैब्रिक रखने के बाद दोनों को चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने फेविकॉल से स्टिक करके रखा है, तो मैं अभी सिलाई लगाना आप लोगों को नहीं बताऊंगी। आप अगर फेविकॉल से नहीं स्टिक कर रहे हैं तो आपको किनारे किनारे में 5 नंबर का स्टिच लगा के दोनों को फिक्स कर लेना है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो एक साइड का पीस मैंने रेडी कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। हमने नेक कैनवास रेडी करके रखा था, इसे हम सेंटर से पहले बराबर तरीके से रख लेंगे और सेंटर से इसे कट करके अलग करना है। बैक ओपन हमें करना है तो इसके लिए बैक साइड में कैनवास को हमें कटिंग करके ही अलग करना पड़ेगा। तो दोनों नेक मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। अब हम इसके किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको नेक के सेंटर में 1-2 पिन अटैच कर लेनी है, जिससे हमारा नेक हिलेगा नहीं। अब मैं किनारे किनारे में सिलाई लगाऊंगी। तो जहाँ पर हमारा नेक कैनवास की कटिंग है वहीं पर हमें सिलाई लगानी है। हमें नेक कैनवास के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई को चढ़ाना नहीं है, हमारे कपड़े के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। ऐसे ही हम राउंड शेप में पहुँचेंगे। मशीन की स्पीड को आपको स्लो करना है और फिर हमें नीचे की साइड में पॉइंट में लेके आना है। अब यहाँ पर हमारा हुक का मार्जिन है तो उसे स्ट्रेट में ही हमें बाहर की साइड निकाल देना है। अब अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग करेंगे। केवल 0.25 इंच का फैब्रिक छोड़ना है जिसमें हम कट्स लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं नीचे की साइड में थोड़ा सा ब्रॉड कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हल्का सा ब्रॉड और करना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ब्रॉड आपको कितना चाहिए। तो ये मेरी जो कस्टमर है काफ़ी ब्रॉड पहनती हैं, इसके लिए मैं इसको ब्रॉड कर रही हूँ। अब मैं अंदर की साइड में कट्स लगा लूँगी। अब हमें नेक कैनवास को अंदर की साइड में पलटना है और मैं इसे अच्छे से एक बार प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है। अब अंदर की साइड में मैंने डार्ट की मार्किंग करके रखी है, इसे इस तरीके से पकड़ेंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो डार्ट लग गया है, इसे हम ओपन करेंगे। तो शोल्डर के यहाँ पे नेक कैनवास थोड़ा सा ऊपर की साइड में है, उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड्स जितने भी हैं उसे हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें कमर में पट्टी को अटैच करना है। मैं यहाँ पे पाइपिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, तो कमर में पट्टी अटैच करना ज़रूरी है। मैं हमेशा करती हूँ, जब भी पाइपिंग अटैच नहीं करूँगी तो कमर में पट्टी को अटैच करती हूँ। अब इसे हम बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। पट्टी को हमें अंदर की साइड पलटना है। अब ब्लाउज के किनारे में हमें सिलाई लगानी है। जैसे हमने अस्तर के ऊपर किनारे में धार स्टिच लगाया था, यहाँ पे भी हमें वैसे ही लगाना है। एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर लेंगे। अब इसे हम अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे। 1 से 1.25 इंच चौड़ी हम यहाँ पे पट्टी रेडी रख सकते हैं या 0.75 इंच की भी रेडी कर सकते हैं।
अब यहाँ पर मैं 5 नंबर का स्टिच लगा रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे हेमिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी स्टिच लगा लिया है और एक्स्ट्रा पट्टी जितनी है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक साइड का पीस रेडी कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रेडी करके रखा है। अब ये देखिए यहाँ पे इसे रखेंगे तो कैसे हमारा पॉइंट आ रहा है, इसी तरीके से हमारा पॉइंट दिखना चाहिए। अब हमें हुक आई पट्टी को अटैच करना है। तो पहले मैं हुक पट्टी को अटैच करूँगी। हुक पट्टी के लिए हमें केवल अस्तर का ही फैब्रिक लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पर पट्टी को अटैच करूँगी। पट्टी को बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में धार स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 हुक हमारे लगने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं रहना चाहिए। इसके लिए मैं दोनों को फोल्ड करके पहले यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिना मेजरमेंट के लिया था। आप 2.5 इंच से 3 इंच की चौड़ी पट्टी ले सकते हैं। अब इसे 2 बार फोल्ड करके हम तीसरी बार पूरा ब्लाउज के ऊपर चढ़ा देंगे। और यहाँ पर एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं तो हमें साथ साथ में कटिंग कर लेना है, जिससे कि हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग बनी रहती है। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे, नीचे की साइड से ही हमें सिलाई लगाना है और फिर पट्टी के एकदम किनारे में आके सिलाई लगा लेनी है। फिर से हम फुट को उठाएंगे और यहाँ पर हम एकदम लॉक करके बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो ये हमारी हुक पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें आई पट्टी रेडी करना है। आई पट्टी के लिए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लेना है। तो ये मैंने नेक के बीच में से कटिंग करके निकाला था, इसे ही हम अटैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टी और लंबी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 हुक हमारे यहाँ पे लगने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारा कितना मार्जिन हमने रखा है, उतना ही आपको दबाना है, क्योंकि हमारा पॉइंट है, पॉइंट भी जाना नहीं चाहिए। अगर आपको सीधे साइड से समझ में नहीं आता है तो इस तरीके से उल्टी वाली साइड से आप रख के सिलाई लगा सकते हैं, जिससे कि आपको बराबर तरीके से दिखेगा आपका पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो हम उसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से दोनों पट्टियों को फोल्ड करके पहले हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा है कपड़ा, मैं इसे कट करूँगी, 1/2 इंच मार्जिन में कट कर लूँगी। पट्टी को पीछे की साइड में पूरा अच्छे से पलट लेना है। अब जहाँ पर हमारी पट्टी अटैच है ठीक उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और स्टार्टिंग में एंड में हमें लॉक करना ज़रूरी है। 1 फुट का गैप देने के बाद हम उसके दूसरी साइड में एक दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आई पट्टी अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं तो हमें साथ साथ में कटिंग कर लेना है। अब हमें हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर रख के चेक करना है। यहाँ पर हमारी दोनों की लेंथ बराबर आ रही है। बैक पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। आज हमने डीप नेक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखी। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।